तहरीक अदम एतमाद तैयार है। अपोजिशन के नंबर गेम्स पूरे हैं, लेकिन मुल्क की सियासत के अंदर हर गुजरते लम्हे के साथ चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। अब से कुछ ही देर पहले वजीर आजम इमरान खान ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें 3 ऑफर्स दी थी। तहरीक अदम एतमाद, खासतौर पर जो अदम एतमाद की बात उन्होंने इस्तेमाल किया, इलेक्शन और इस्तीफा। उन्होंने कहा स्पोर्ट्समैन हूं, आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, इस्तीफा किसी सूरत नहीं दूंगा, और इलेक्शन जो है वो बेहतरीन ऑफर है। मजमूई तौर के ऊपर एक तरफ ये तमाम चीजें प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा, उसके साथ साथ एक साजिश हुकूमत गिरानी के हवाले से, ये तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं। इतवार को वोटिंग होनी है तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। वो सरप्राइज क्या होगा, इसका इंतजार है और सबको इसका इंतजार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिलेगा या ऑपोजिशन हुकूमत को सरप्राइज देने के लिए जा रही है। इन सारी जवाबों के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा आसमा अरबाब आलमगीर साहबा। मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन द स्टूडियो। इसके साथ साथ सेनेटर डॉक्टर अफनान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप मौजूद हैं मेरे साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर जरका साहबा मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा कि आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आसमा साहबा, क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं संडे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये सरप्राइज़ का लफ्ज़ तो इतना पिट गया है साबिका वज़ीर आज़म साहब ने, तो इसको कर दिया। तो अगर हम कानून के हिसाब से चलेंगे और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के शिकों के हिसाब से चलेंगे तो आज तो वो साबिका वज़ीर आज़म है। आपने देखा कि कल असम्बली में तो हमारे नंबर पूरे थे, अब वो डिप्टी स्पीकर भाग गए और सेशन को बीच में ख़त्म कर दिया। तो अब ये तो कानून शिकनी हुई, दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो बिल्कुल वो आज साबिका वज़ीर आज़म है, क्योंकि नंबर गेम्स अपोजिशन की पूरी है। अगर वो अभी काउंटिंग से भाग रहे हैं तो इस कौम को, इस मुल्क को तो पहले ये बताएं कि कब तक काउंटिंग से आप भागेंगे। 3 तारीख तो मेरे ख्याल में, उसके बाद तो फिर चाहिए कि इदारों को एक्शन में आना चाहिए। पाकिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे हैं, जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब ने आज उनको तंबीह की, उनको लिखा कि आप यू हैव टू टेक एक्शन। अगर ये नहीं जाएंगे और इसी तरह बैठे रहेंगे और कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर यहाँ पर पुलिस है, अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, इदारे हैं, देन दे हैव टू टेक एक्शन। जी, इनको किस तरह, वो तो जाने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि आप संडे के लिए जो है वो तैयार हैं पूरे? हम तो संडे के लिए तैयार हैं। हम तो मेरे ख्याल में 8 तारीख से तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहिब जो है, उन्होंने ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया। आपने चेयरमैन बिलावल साहब की तकरीर सुनी अभी आज दोपहर को, जब उन्होंने कहा ना उन्होंने आलमी साजिश का लफ्ज़ छोड़ा, ना उन्होंने लाइफ सिक्योरिटी छोड़, मतलब इनकी लाइफ को अभी इश्यूज आ गए। हाँ, सिक्योरिटी मैटर्स इनके आ गए, आलमी साजिश इधर आ गई। इन चंद दिनों में इन्होंने ग्लोबल ताकतों को इन्होंने ललकारा। पाकिस्तान के इश्यूज़ को नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने पाकिस्तान को 1-to-1 सिचुएशन में ले आए विद द वर्ल्ड बिग इकोनॉमीज़ एंड बिग नेम्स, और जो जैसे अमेरिका जैसे ममालिक है इनके साथ आपने यानी उनको अभी OIC में तलब किया एक तरफ, और जब आपके खिलाफ अदम एतमाद के नंबर पूरे हो गए तो आपने अपनी हुकूमत को या अपने ज़ात के लिए आपने इस कार्ड को भी इस्तेमाल किया। तो खुदारा कोई और कार्ड इस्तेमाल ना करे, इस कौम पे तरस खाए। राइट, आपने ये वाली बात की है। डॉक्टर साहबा, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस तरह से आसमा साहबा फरमा रही हैं, नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर अखलाकी तौर पे अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, नंबर गेम्स इनके पूरे हैं। उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर ने डिले किया है, ये 8 तारीख से ही तैयार है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को साबका प्राइम मिनिस्टर कह दिया। दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने अपने इख्तिदार को, अपनी कुर्सी को अल्तवा देने के लिए हर तरह का कार्ड इस्तेमाल कर लिया, जिसमें इंटरनेशनल साजिश का भी कार्ड है, जो इस वक्त सब जगह जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए किसी के कुछ कहने से कोई तो पता नहीं कितना फर्क पड़ता है, लेकिन जो हकीकत होती है और जो सच्चाई होती है वो सबके सामने होती है। फैक्ट्स, वो कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आप वो जो मर्जी कहें, जिस तरह अपने जरदारी साहब और नून लीग में इस वक्त जिस तरह की मोहब्बत चल रही है, ये वही लोग हैं जो एक दूसरे का पेट फाड़ फाड़ के कहते थे कि इसका पेट, शहबाज शरीफ साहब कहते थे पेट फाड़ के निकालूंगा जरदारी के पैसे और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और जरदारी साहब इनके खिलाफ कहते थे कि ये लोग लूट के चले गए, इन्होंने ये नहीं किया। एनीवे, ये तो बातें हैं। अब असल में हकीकत ये बातें सारी अब पीछे रह गई। खान साहब, अब तो ये सारी बातें पीछे रह गई है डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे बात करने दीजिए। हाँ। अगर आप मुझे बात करने देंगे तो देन यू लेट मी स्पीक बिकॉज यू लेट हर स्पीक। बिल्कुल, आप प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। तो जी, मेहरबानी आपकी। इस तरह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाहिद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ना तो कोई अपने लिए सरे महल बनाया, ना उन्होंने 18 फैक्ट्रियां बनाई, ना उन्होंने अपनी ज़ात और अपने रिश्तेदारों को, जो नून लीग का जो शेवा था कि 100 से ज़्यादा उनके ख़ानदान के लोग हुकूमत में थे, इस किस्म की यहाँ पे कोई बात नहीं है। और यही वो मसला है। जिस तरह से इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर कोविड जो 100 साल के बाद आई, उसके बावजूद जिस तरह से फलाह का प्रोग्राम, गरीब आदमी की फलाह का प्रोग्राम इस मुल्क में शुरू किया है। हेल्थ कार्ड वो चीज़ है जो पूरी दुनिया में अमीर से अमीर, यानी दुनिया का सबसे अमीर मुल्क नाम नेहाद अमेरिका, अपने लोगों को अभी तक हेल्थ कवर नहीं दे सका। वो इमरान खान साहब ने हेल्थ कार्ड के थ्रू पाकिस्तानियों को दे दिया है और ये बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम है, दुनिया में नंबर 3 और 4 फलाही प्रोग्राम है। वो WHO और यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक्सेप्ट किया और इसको इसके ऊपर खराज तहसीन पेश किया। जिस तरह से अभी जो वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया रीजन में लोएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। और आप अगर नंबर्स भी देखें तो हमारे पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में हमने 55 लाख नौकरियां दी हैं, जो कि 1.84 मिलियन पर ईयर बनता है। इससे आप कंपेयर करें पिछली हुकूमतों को, जिस तरह नून लीग की थी जो अभी जो गुजरी है, तो उनकी जो एवरेज थी वो 1.4 के लगभग थी। और यहाँ पर कोविड के बावजूद और दुनिया में जो महंगाई का तूफान आया और जो इतने बड़े क्राइसिस आए उसके बावजूद, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें। और जो लेटेस्ट इंटरनेशनली जो बहुत बड़ा मार्का इमरान खान साहब ने मारा है कि पिछले 3 महीनों में 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। ये तो मतलब सोचा नहीं जा सकता जिस तरह पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया में वकार मिला है। और जो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क के इस्लामोफोबिया, यानी नामूसे रिसालत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की जो गुस्ताखी करते थे 1979 से लेकर अब तक, जब से सलमान रुश्दी साहब की किताब आई और उसके बाद फिर 9/11 के बाद, जिस तरह से मुसलमानों के सिर्फ जज्बात को मजरूह करने के लिए ये कुछ होता था। कभी कोई कार्टून बना देता था, कभी कोई अपना बयान देता था, तो जिससे उस तरह से मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती थी उसको, यानी इतने लीडर है, 57 मुल्क है मुसलमान, किसी ने कुछ नहीं किया। जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए, इन्होंने एक मुहिम शुरू की और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 15 मार्च को जो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हुआ है, और हर साल 15 मार्च विल बी द डे अगेंस्ट इस्लामोफोबिया। इसमें जो मुसलमान बाहर मुल्कों में रहते हैं, गैर बाहर के, जहाँ जिस तरह फ्रांस में रहते हैं, जहाँ पे उनको कहा जाता है जी हिजाब ना करो, ये ना करो, वो ना करो, इन सब चीज़ों से उनको जिस तरह से माशरे से बाहर किया जाता था, और पाकिस्तान के अंदर लोग जाके बजाय अपनी ही इमलाक जलाने के, आपके पास एक चैनलाइज तरीका मिला है किस तरह से आपने इसको कॉम्बैट करना है। ठीक हो गया अब रही कि इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट अब जो है वो ये है कि ये दूसरी पार्टियां जो इतने 3 दफा हुकूमत कर चुकी हैं, ये तो इसी तरह खेल खिलवाड़ करके चली जाती थी। अब उनको समझ नहीं आ रहा है, इसने 3.5 साल में ये कर दिया, 5 साल पूरे कर लिए, तो हमारा क्या बनेगा? हमें तो अगली दफा किसी ने इलेक्ट नहीं करना, इसने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आपने कहा कि 3.5 साल की जो कारकर्दगी है, उस कारकर्दगी जो दिखाई है PTI गवर्नमेंट ने, मजीद 1.5 साल रह जाते तो ये पार्टियां बहुत और पीछे रह जाती। मैं डॉक्टर अफनाउल्लाह साहब, ये जो इतने काम किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इतनी चीजें की हैं जो डॉक्टर ज़का साहबा ने इस वक्त बताई हैं, उसके बावजूद भी बैरूनी साजिश का आलाकार बन गए आप लोग, तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जिसने इतना काम किया, उसको आप चाहते हैं कि घर भेज दे, क्यों भाई? देखिए, असल में इन्होंने 3.5 साल में इतने बड़े बड़े काम कर दिए हैं
इन्होंने दिल्ली फतह कर दिया है, इन्होंने कश्मीर का मसला हल कर दिया है, इस्लामाबाद को फ्रांस बना दिया है, पाकिस्तान के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में इतनी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में आ रही है, पासपोर्ट की रैंकिंग नंबर 1 आ गई है, और जो है वो गरीब जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं इमरान खान साहब की। 3.5 साल में इन्होंने ये कर दिया है, तो ज़ाहिर है आलमी साजिश इनके खिलाफ हो रही है कि कहीं ये जो है ये फतूहात का सिलसिला कहीं स्पेन तक ना पहुंच जाए, और ये जो है वो मतलब कि और भी पता नहीं दुनिया में मतलब कि इस्लामोफोबिया जो है वो इससे पहले तो था ही नहीं, किसी ने कभी कुछ बोला ही नहीं था। सबसे पहले इमरान खान साहब आए और वो इतने बड़े आलमी लीडर बन गए कि उन्होंने आके इस्लामोफोबिया किया, और अब सारी दुनिया डर के सहम के बैठ गई, कभी कोई इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करेगा। मतलब अगर कोई एमको की जन्नत में रहना चाहे ना, तो उसको उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। आप रहते रहे एमको की जन्नत में, नहीं, हकीकत आप ये है बैरूनी कि साजिश का हिस्सा बन गए ना, आप बैरूनी एहलकार बन गए। ये तो नहीं, मैं प्राइम कह रहा मिनिस्टर हूँ ना साहब क्लियर कह रहे हैं। वो बैरूनी साजिश जो है वो हमें ना यहूदियों ने पैसा दिया था, फॉरेन फंडिंग की थी हमारी, और हिंदुओं ने और यहूदियों ने फॉरेन फंडिंग की थी हमारी पार्टी की, उसके थ्रू हमने साजिश की और इमरान खान साहब को निकाल लेंगी, और वो उसके अंदर अब आपको लग रहा है कि हम कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बात ये है कि ये एहसास प्रोग्राम जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम करना बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है इस हुकूमत की। चीनी को 50 रुपए किलो से लेके 180 रुपए किलो की आज ली है मैंने चीनी, 180 रुपए किलो चीनी कर दी है इन्होंने 30 रुपए किलो आटे को 80 रुपए किलो आटा कर दिया। ये बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। इन्फ्लेशन पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोएस्ट के ऊपर है, आपका रुपया 185 पे चला गया। डॉक्टर अफनानुल्लाह, ये जो बातें आप बता रहे हैं, चले आप आ जाते हैं, आपको अगर इनसे ये शिकायत है, उन सारे मामलात को आप कम कर देंगे, तेल की कीमतों को कम कर देंगे, घी की कीमत को कम कर देंगे, आटे की कीमत को कम कर देंगे, बेरोजगारी का बिल्कुल खात्मा कर देंगे, जॉब्स को क्रिएट कर देंगे। जो आप मैं इस तरफ आ रहा हूँ, मुझे एक मिनट दें, मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। बात ये है कि क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत है? ये किस मुंह से आके टीवी पे डिफेंड करते हैं इमरान खान को? क्या पूरा पाकिस्तान नहीं जानता कि उस्मान बुज़दार जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो पिंकी पीरनी के ऊपर कहता था, और पिंकी पीरनी की फ्रंट वुमेन फरा जो है वो माल पकड़ती थी। इन्होंने हाउसिंग सोसाइटियां बना ली, अरबों रुपए हैं इनके इन लॉज के पास, इनके बच्चे 15-15, 20-20 करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं। ये कह रहे हैं इनके हमारे खानदान ने, इनके इन लॉज के जाके हालात देखें आप कितने अमीर हो गए हैं वो लोग। ये कहते हैं हमने हेल्थ कार्ड इशू किया है, हेल्थ कार्ड इस्लामाबाद के किसी हॉस्पिटल में एक्सेप्ट नहीं होता। जो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनके बिल आज तक क्लियर नहीं किए। तो ये खाली झूठ बोल देने से, खाली जो है वो भाषण दे देने से तो मुल्क के हालात तब्दील नहीं होते ना। ये एक मार्केटिंग कंपनी है बेसिकली पीटीआई। मैं इसका जवाब ले लूंगा डॉक्टर ज़का साहब से। मुझे एक ब्रेक लेने दें डॉक्टर साहब। आपने बड़ी बातें गिनवा दी, लेकिन मेरा सवाल फिर वही होगा कि जिन चीज़ों पे आप एतराज़ करते हैं उन तमाम चीज़ों के बाद अगर आप ये तहरीक अदम एतमाद का यहाँ कामयाब करा भी लेते हैं, और अगर आ जाती है नून लीग गवर्नमेंट में आ जाती है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है, तो क्या उनके बस में है, उनके कंट्रोल में है कि वो तमाम इन्फ्लेशन को कम कर दे, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल में लेकर आ जाए? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आसमा साहबा, जो सारी बातें हो रही हैं, अगर इस वक्त है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो काम किए, जो इकदाम किए, जो सेनेटर ज़का साहब भी बता रही थी इस चीज़ में, अगर आप लोग महंगाई के बारे में बात करते हैं, अगर आप लोग आम आदमी की बात करते हैं, अगर आप लोग जो है वो चीज़ों को बेहतर करने की बात करते हैं, आपको मौजूदा हुकूमत से इतने अख्तिलाफ़ात हैं, तो जो कुछ भी है, जो इन्फ्लेशन है, चीज़ें गवर्नमेंट में आ जाने के बाद क्या आप लोग इन प्राइसेस को कम कर देंगे? देखिए, जो 3.5 साल में पाकिस्तान में इकॉनमी का हाल हुआ है, ये सारा अदम एतमाद स्टार्ट कहाँ से हुआ? जब अवाम बेजार आ गई, अवाम सड़कों पे आए दिन, डॉक्टर्स, नर्सेस, क्लर्क्स, पाकिस्तान का कोई भी वर्किंग तबका आप देखें वो सड़कों पर है। ये अदम एतमाद शुरू कहाँ से हुई? क्योंकि पाकिस्तान की अवाम चाहते थे। अच्छा, कोई गैर मुल्की साजिश नहीं है इसमें? अफसोस की बात है कि एक न्यूक्लियर स्टेट के लिए एक साबिका वज़ीर आज़म इतनी गैर ज़िम्मेवार बात कर रहा है। आप सोचें इसके इम्प्लिकेशंस कहाँ कहाँ दुनिया में पहुँच गए हैं। आज अमेरिका के बार बार उनके जो फॉरेन ऑफिसर्स के और जो उनके स्पोक्समैन हैं वो इसको डिनाई कर रहे थे। इसके हवाले से खबर आ रही है, हम अपने करस्पॉन्डेंट से ज़रा इसके ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि 8 मुनहरिफ पीटीआई अरकान के खिलाफ
हुकूमत मुकदमा बनाने जा रही है। शाकिर अब्बासी मेरे साथ मौजूद है। शाकिर, अस्सलाम वालेकुम। शाकिर अब्बासी, अच्छा जी, मैम इनसे बात करते हैं। लेकिन ये 8 पीटीआई के मुनर्रिफ अरकान और उनके खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं हुकूमत को कि वो किसी साजिश में मुलव्वस है। इसमें ये हुकूमत का दावा है। ये हुकूमत का दावा है। हुकूमत का दावा तब आया जब 3 तारीख को फाइनल वोटिंग है, इसके बाद 3 तारीख के बाद टाइम नहीं है। तो हुकूमत के कितने दावे आ रहे हैं। हुकूमत का दावा आया आलमी साजिश पर, फिर कल ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि जी वज़ीर आज़म साहब को सिक्योरिटी इश्यूज़ है। वो आज आप कह रहे हैं कि हुकूमत का ये दावा है कि ये लोग जो पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट डालना चाह रहे हैं, पहले इनको ये सुप्रीम कोर्ट में इनको घसीटा, जब वहाँ से बात नहीं बई, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत इधर उधर करके जब बात नहीं बई, उनके ऊपर प्रेशर, तो आप उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मतलब आप ये पाकिस्तान में कोई हमें ये बता दे कि आज यहाँ जमहूरियत है कि यहाँ कोई डिक्टेटोरियल रूल है, ये कोई आमिराना हुकूमत है कि जमहूरी हुकूमत है। अगर इस तरह के हथकंडे आप इस्तेमाल करेंगे, कभी आप कहते हैं कि वोटिंग के दिन मैं 1 लाख बंदे को लाऊंगा, कभी आप ये बौखलाहट नहीं है तो क्या है। आज आपने पाकिस्तान को कितने अजीब सिचुएशन में के खड़ा कर दिया। कौम को हमारे बॉर्डर पे रोज़ाना 3 और 4 जवान शहीद होते हैं पाकिस्तान की हिफाजत में, कभी किस बॉर्डर पर, कभी किस बॉर्डर पर, कभी साउथ पर, कभी तो उस आप इतने गैर जिम्मेवार अल्फाज इसलिए कह रहे हैं कि आप हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहे अपनी हुकूमत बचाने के लिए। अभी कुछ घंटे पहले हमने टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी कि केपी के सीएम साहब फरमा रहे हैं एक जिम्मेदाराना ओहदे पे बैठ के कि आप अपोजिशन की पार्टियों के पीछे एहतजाज निकालो और इनके खिलाफ गद्दारी के जलसे और जुलूस करें। आप पाकिस्तान को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर आप वजीर आज़म है और आपको लोगों ने एक सिलेक्टेड वजीर आज़म थे, एंड व्हाट वाज द एवरेज ऑफ योर वोट जो आपने पाकिस्तान में लिया, और उसके तहत जब आपके ऊपर अदम एतमाद साबित हो गई है, वो कंफर्म हो गई है, तो आप अपने चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि लोगों को केपी जो कितना सेंसिटिव सूबा है, आप उधर अपने चीफ मिनिस्टर को ये कह रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर की रिकॉर्डिंग बाकायदा अभी न्यूज़ चैनल्स पे चली है कि भाई आप लोगों को कहें और उनके खिलाफ जलसे और जुलूस करें और आप उनको इसमें इस्तेमाल हो रही है। डॉक्टर ज़रका साहब, ये मुझे बता दीजिए कि इस वक्त ये जो तमाम चीजें जो बात भी आसमा साहबा इस वक्त कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है, और अभी जो खबर आ रही है कि हुकूमती इस वक्त जो वो कानूनी टैक्टिक्स बट डैमेजिंग टैक्टिक्स टू द स्टेट एंड द नेशन ऑफ पाकिस्तान। डैमेजिंग टैक्टिक्स, जी सुन लिया आपने ये बात। ये कानूनी टीम से भी मुशावरत चल रही है प्राइम मिनिस्टर साहब की, और आपकी जो 8 मुनर्रिफ अरकान है उनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, ये जराए हमें बता रहे हैं, और ये खबर भी आ रही है। ये मैं जरा अपने करस्पॉन्डेंट से इसकी खबर ले लूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। शाकिर अब्बासी, आपके पास खबर क्या है इससे मुतालिक? जैसे फरीद भाई, आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर से रवान थे, अटॉर्नी जनरल थे, अज़र सदीक एक सीनियर वकील हैं वो थे, और एक साबिक अटॉर्नी जनरल थे। तो उनके साथ तवील मुशावरत हुई है, 3-4 घंटे की ये मुशावरत हुई, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि जो मुनर्रिफ अरकान है उनमें 8 नाम बताए गए हैं, और इसके साथ कौन कौन है उसके अंदर? शाकिर अब्बासी साहब, कौन है उसके अंदर? इनके खिलाफ बगावत का जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर करने का फैसला किया, और वज़ीर-ए-आज़म को जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें बताया गया कि इन मुनर्रिफ अरकान और अपोजिशन क़यादत के खिलाफ इतने काफी सबूत मौजूद हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए कि इन्होंने हुकूमत गिराने के लिए गैर मुल्की मुआवनत हासिल किया, और ये नहीं, इसके सबूत मौजूद है क्या शाकिर अब्बासी? इसके सबूत मौजूद है क्या? मुंतखब हुकूमत गिराने की जो एक कोशिश है मुबैना तौर पर जो हुकूमत का दावा है, उसमें मेरा सवाल ये, आपके सबूत हैं हुकूमत के पास इसके इन चीजों के? देखिए, जो ब्रीफिंग दी गई है गवर्नमेंट को, उसमें तो उन्हें बताया गया कि इनके खिलाफ सब्सटेंशियल एविडेंस मौजूद है। इसी सिलसिले में चूंकि फारूक नसीम के मुस्ताफी होने के बाद वजारत कानून भी खाली थी, और आज ही फवाद चौधरी को इजाफी कलमदान दिया गया वजारत कानून का, और ये हुकूमत ने फैसला किया है कि बैरूनी फंडिंग पर मुंसलिक हुकूमत गिराने की जो ये कोशिश है उसके पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जरा इसमें कौन है जिनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जरा ये नाम बता दीजिएगा। सर, 8 जो मुनर्रिफ अरकान, उनके नाम तो नहीं अभी सामने आ सके, लेकिन जो अपोजिशन क़यादत है मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इनके खिलाफ है, और हुकूमती ज़राए कंफर्म करें कि इन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार करने की भी इम्कान है, और 8 मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ बगावत का मुकदमा
दर्ज करने की ये तैयारी मुकम्मल है। जो मुतलका फोरम है उस पर कल ये मुकदमा दायर कर राइट दिया हो गया। जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर अब्बासी साहब। सेनेटर ज़रक़ा तैमूर साहबा, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया और कल तक गिरफ्तार भी इनको कर लिया जाएगा। तो मुझे बताइएगा कि ऐसे मजीद अनारकी नहीं पैदा होगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक सिर्फ इस टॉपिक पे आने से पहले मैं सिर्फ एक दो कमेंट्स देना चाहूंगी जो ये खातून जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं उनके हवाले से। अरबाब आलमगीर साहब, 14 साल से सिंध के प्रोविंस में, जी आसमा साहिबा जो हैं, 14 साल से सिंध में ये हुकूमत कर रहे हैं। आप इनसे पूछ लीजिए इनकी क्या वहां पर सिंध में जो इस वक्त तबाहकारी है, जो हाल खराब है, ये कभी अपनी गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे गवर्नेंस है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात ये कि मेमोगेट वो साजिश थी जो इनके लोगों ने की थी। अमेरिका को कहा था कि हमारी पाकिस्तान की फौज हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप इनको काबू करें तो हम आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हुसैन हक्कानी इनके एम्बेसडर थे। पूछ लीजिए इनसे कि वो मेमोगेट की क्या कहानी थी और मेमोगेट का कौन जिम्मेवार था। तो जरदारी साहब डायरेक्टली उसमें इम्प्लिकेट हुए थे और ये साजिशें इस मुल्क में चलती रही हैं और ये चलती रहेंगी। लेकिन एक और बात जो इंतहाई अफसोसनाक है और मैं खुद शर्मिंदा हूँ और मुझे इंतहाई एम्बैरेसमेंट होती है कि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, उस पार्लियामेंट का जिसके अफराद बिकते हैं पैसों पे। आप देखिए पाकिस्तान में कोई 1200-1400 लोग हैं जो पार्लियामेंट्स में हैं और हम रिप्रेजेंट करते हैं 22 करोड़ अवाम को। गरीब अवाम हमारी सादा अवाम, जिसको हम बिरयानियाँ खिला के, खुद यहाँ पर लोग आते हैं आम अवाम को तो बिरयानियाँ खिलाते हैं और खुद करोड़ों रुपए की रिश्वत लेके फिर ये आके ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा है, ये जिस तरह से किया गया। जरदारी साहब बड़े सबके दिल पसंद हैं इन कामों में, जो वो मनूवरिंग करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इस काम में वो बहुत अच्छे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से ये तीनों पार्टियां जो एक दूसरे के खून के खिलाफ होती थी, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि पैसा लगा रहे हैं आप पैसा लोग, चलता है, आप लोग आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। तो आर्टिकल 6 तो लगना चाहिए ना जी। आप मुझे बताइए कि ये लोग इतना झूठ बोलते हैं और सबसे बड़ा अफसोस ये है कि ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। यानी नहीं, तो अगर ये संगीन गद्दारी के सबूत मौजूद हैं तो ये तो सामने लाना चाहिए। आप देखिए कि जरदारी साहब की सरे महल, इन्होंने कहा था मेरा नहीं है, स्विस बैंक अकाउंट में मेरे पैसे नहीं है। फिर ये करते हैं चार्टर और एनआरओ। अभी भी ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे हमारे खिलाफ केसेस बंद कर दो। हमारे खिलाफ कोई केस नहीं, सब केस ठप कराओ। इनकी सारी गेम ही ये है। इनको तकलीफ ये है कि पाकिस्तान, वो पैसा पाकिस्तान हुकूमत का जो हम चुराते हैं वो आम आवाम को दे रहे। ओहो आउज़ुबिल्लाह, ये तो नहीं होना चाहिए, ये पैसा हमारे पास ही आना चाहिए। तो ये सब इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है। सेक्स ट्रेड होता है जिसमें लोग अपना जिस्म बेचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पार्लियामान में ज़मीर बेचा जाता है, जो कि सेक्स ट्रेड और प्रोस्टिट्यूशन से बहुत बुरी चीज है। ये तो फिर आपने एक बड़ी बात ही कर दी है। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, ये तो आपने सारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की मैंने बड़ी सख्त बातें की तो बड़ी आपने पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया आपने। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, अगर आप हकीकत को पहचानेंगे नहीं तो फिर आप इसके साथ चलते रहेंगे। अपने आप को भी उस पार्लियामान का तो हिस्सा आप लोग भी है डॉक्टर साहबा। सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। उस पार्लियामान का हिस्सा तो आप भी है डॉक्टर साहबा, आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो इस पार्लियामान के अंदर है। इस तरह के लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन हावी कौन है? हावी वो लोग हैं, आप खुद देख लीजिए। अच्छे लोग तो पाकिस्तान में भी बहुत हैं, पार्लियामान में भी बहुत हैं, लेकिन वो लोग, आपको पता है इनकी पार्टियों के अपने लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि ये बहुत काम है जो हो रहा है, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप जो जमीर वाले लोग हैं, जो इज्जतदार लोग हैं, वो इस मकरू काम का हिस्सा आप ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो मकरू लोग इस वक्त इस काम का हिस्सा है, जो इसके सरगना है, ये तो बहुत ज्यादा आप देखिए
कि किस तरह पाकिस्तान की ये आप आवाम नहीं इन नहीं लोगों नहीं नहीं को नहीं आई हैव टू सड़कों पे कंडेम दिस थिंग बेइज्जत करेगी। अभी आई तो हैव आपने टू देखा कंडेम दिस है थिंग कि रामबन में नहीं डॉक्टर साहब आई हैव टू कंडेम दिस थिंग उनको पकड़ के ना देखे नहीं अब ये चीज इन पार्टियों के हर बंदे के साथ होगा। डॉक्टर साहब ये आप मैं इस चीज को देखिए, कंडेम करूंगा, मैं कंडेम करूंगा इस चीज के ऊपर। इन चोरों और लुटेरों को नहीं, वापस नहीं देखना चाहती। वो ठीक है, आप आप किस बात से इतने परेशान डॉक्टर साहब ये देखिए आपने पूरी पार्लियामान को बेवकूफ कर दिया। ये बात कहती तो बहुत ही हार्ड, ये बहुत ही हार्ड डिस्कशन है, हार्ड बात है ये नहीं। और आपको पता है पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने जिस तरह से इसके खिलाफ जिद्दोजहद की है। डॉक्टर साहब I have to go on a break. No, I have to go on a break. डॉक्टर साहब I have to go on a break. अपना साहब मैं आपकी तरफ ब्रेक के बाद आऊंगा। I have to go on this break. देखिए मैं बिल्कुल इस चीज को कंडेम करूंगा, चीजें लेकिन ओवरऑल जो है वो डॉक्टर साहब डॉक्टर जैकर ये पार्लियामान के अंदर है एंड पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, ये सुप्रीम इदारा है बिल्कुल। ये इस चीज के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं होगी। एक सुप्रीम फोरम है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अच्छे मौजूद हैं। इसके ऊपर चंद लोगों की अगर वजह से अगर आपके पास सबूत है, सबूत लेकर आए जिनके खिलाफ आर्टिकल 6 लग रहा है और अब लगाने की हुकूमत अगर कोशिश कर रही है, उनके खिलाफ सबूत लेकर आए, पब्लिक के अंदर उसको एक्सपोज करें, पब्लिक में बताएं कि कौन लोग हैं जिन्होंने एक्सटर्नल उन चीजों के ऊपर किया है। मैं ब्रेक लूंगा इस चीज के ऊपर। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, उसके बाद मैं आऊंगा। अफनान साहब आई हैव टू टेक द आंसर फ्रॉम योर साइड। एक ब्रेक के फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अफनान साहब आई कम टूवर्ड्स यू। मैं इससे पहले भी ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने बड़ी हम्बली मैं अपने सारे मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, नेशनल टीवी है, चीजें जारी होती हैं ऊपर, प्लीज ऐसी हम बात ना करें जिससे नुकसान पहुंचे। डॉक्टर साहब ये मुझे बता दीजिएगा कि आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करने के लिए हुकूमत जा रही है। देखिए ये घबरा गए हैं, ये डेस्परेशन है जिसके अंदर ये इस तरह की काम कर रहे हैं, जिसके अंदर ये अब आप देखेंगे ये पार्लियामेंट को गालियां देंगे, ये सेनेट को गालियां देंगे, ये आवाम को गालियां देंगे, क्योंकि इनके पास बचा ही कुछ नहीं अब करने के लिए। इन्होंने लोगों को धमकियां देने के अलावा, इस मुल्क को लूटने के अलावा पिछले 3.5 साल में किया ही क्या है। आप मुझे इनके वजीरों के नाम बताएं। मैं मुराद सईद का 18 हाउसिंग सोसाइटी में 10 कनाल का फार्म हाउस है, ये इनका नंबर 1 वजीर है। इसके पास 1 टका नहीं था जब ये हुकूमत आई थी। ये मैं नाम एक एक गिनवा के, ये जो दिहाड़ीबाज बैठे हुए ना इनके सारे के सारे, मुझे इनकी सबकी हरकतें मालूम है। डॉक्टर साहब उसके सबूत भी तो लेकर आ जाए ना, फिर अगर है तो इल्जाम से तो कुछ नहीं होगा। ये जो ट्रेड कर रहे हैं ना, ये बनी गाला की जिस दिन वीडियो आ गई ना बाहर, सारे पाकिस्तान को पता चला इधर होता क्या रहा है। इमरान खान का कराया है, वो उसकी पार्टी में भी सारे उस जैसे ही लोग हैं, मगर पाकिस्तान के लोग बेगैरत नहीं है। तो आप अपनी जो बेशर्मियां हैं और बेगैरतियां अपने पास रखें, पूरे पाकिस्तान के ऊपर उसको ना लेके आए। और ये जो डॉक्टर साहब प्लीज मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के ऊपर हम थोड़ा सा ख्याल रखें अपने इस डेकोरम का। इन्होंने कैसे बात कर दी? मैं इस चीज को कंडेम करता हूं, मैं तो बिल्कुल कंडेम करता हूं इस चीज के ऊपर कि कोई भी गैर पार्लियामानी लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ये इन्होंने कैसे कि पार्लियामेंट को गालियां देते हैं ये लोग, ये इनको किसने इस बात का इख्तियार दिया? इसमें क्या रिएक्शन आएगा डॉक्टर साहब आपके पास? ये मैं अपना सब आपसे पूछना चाहता हूं, ये अगर आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करते हैं मौलाना फजलुर रहमान पर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, तो अपोजिशन का क्या रिएक्शन आएगा? अब तो एक दिन बाद जो है वो नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग होने जा रही है। देखिए हमने आज जो सेक्रेटरी इंटीरियर है उसको ये लिख दिया है कि वो आइन और कानून के मुताबिक इकदाम उठाए और उससे बाहर कुछ ना करे। और इस मुल्क के अंदर अदालतें आज़ाद हैं। ये इस तरह की जो इनकी डेस्परेशन है, घबराहट है, ये हाथ पांव एंड में मार रहे हैं, मगर उसमें से होना कुछ नहीं है। परसों इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह सुबह 11:30 बजे, और उसके बाद जो है वो नया वज़ीर आज़म आ जाएगा और ये जो है ये इनकी बसात जो है वो लिपट जाएगी। और ये नहुसत जो इस मुल्क पे छाई हुई थी पिछले 3.25 साल से, जिसके अंदर ये दिहाड़ीबाज सारे के सारे इस मुल्क पे काबिज हो गए थे, जिन्होंने दिहाड़ियां लगा के इस मुल्क में करप्शन के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, नहीं वो जो इंटरनेशनल साजिश की बात हो रही है कि पैसे पकड़े गए और किरदार यही कह रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ झूठ है इस चीज के ऊपर, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है हमारे पास सबूत भी हैं कुछ जिसके ऊपर हम ये साबित करेंगे कि ये बैनुल अक़वामी साजिश है और इसके ऊपर जो है पैसे यहाँ किरदार यहाँ के अंदरूनी है। प्राइम मिनिस्टर तो कह चुके हैं ये बात। तो वो जो ये वही वाले सबूत है ना कि वो अपने एम्बेसडर को कहा कि लेटर लिखो, उसने लेटर लिख के इनको भेज दिया और कहा ये सबूत है मेरे पास। ये सबूत जो है ना ये फिर लेके जाएं अदालतों में, और हम भी फिर सबूत लेके जाएंगे इनके कारनामों के। जो फॉरेन फंडिंग में जो इन्होंने इंडियन और यहूदियों से माल पकड़ा हुआ है ना, वो सारा का सारा पाकिस्तान के सामने आने वाला है।
इनके करतूते जो एक एक फाइल में 100-100 अरब रुपए की झाड़ी लगाई हुई है ना उन्होंने, वो सारी आवाम के सामने आने चलो आसमा साहब से भी बात करता हूं। आसमा साहब, ये इस चीज के ऊपर अगर है, जरदारी साहब के ऊपर भी आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करने का हुकूमत सोच रही है। आर्टिकल 6 का मुकदमा तो इमरान खान साहब के ऊपर कायम होना चाहिए, और क्योंकि ये मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप और लोगों के, जरदारी साहब ने क्या गैर कानूनी काम किया है कि आप उनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा कर रहे हैं? अदम एतमाद, आलमी साजिश। अब ये इतना बड़ा मजाक है पाकिस्तान के लिए, क्या कि दुनिया के लिए। आप दुनिया के अखबार, तबसरे और इंटरनेशनल फोरम्स में देखें कि इनकी वजह से पाकिस्तान पे एक मजाक बन गया है। पाकिस्तान इज़ ए न्यूक्लियर स्टेट, कोई मजाक नहीं है कि आज अमेरिकन जो उनके नुमाइंदे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स है, वो उठ कर, और जो उनके मुबस्सिरीन है वो इसको डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। और आप सिर्फ आज जब आप पे अदम एतमाद आया तो आप इस तरह की बातें कर रही है। जरदारी साहब ने क्या कानून की खिलाफ वर्जी की है? आप बताएं ना। अदम एतमाद तो मेंबरान आपके खिलाफ ला रहे हैं। जरदारी साहब की तो जो पार्टी ने जो कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी थी वो तो सबको पता है। डॉक्टर साहब कह रही है कि जरदारी साहब इन मैनिपुलेशन के बड़े माहिर हैं। देखिए, अब ये डॉक्टर साहबा को तुम्हें जो उन्होंने ये चंद अल्फाज इस्तेमाल किए उसके बाद तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग टू हर। और मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान के मीडियाज़ पे अगर इस तरह की बात चली है तो मैं तो कहती हूँ कि आप इसको कंडेम करें। और ख़वातीन पॉलिटिशियंस के लिए तो जो अभी पाकिस्तान में आ रही है, और इनको मज़ीद आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में 52% जो है ख़वातीन है। फिर छोटे सूबे हैं, एजुकेशन ज़रूरी है, ख़वातीन को आगे आना चाहिए। अगर इस तरह की बातें इस फोरम पे होंगी तो ये इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। और बात रही जरदारी साहब ने कोई गुनाह तो नहीं किया कि आप वो गुनाह बताएं कि आप उनके ऊपर, इसलिए कि इमरान खान की हुकूमत चली गई है। तो देखिए, हुकूमतें तो आनी जानी है, आप परफॉर्म नहीं कर सके, आपके अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपके ऊपर अदम एतमाद हो गया, तो इसमें आप आलमी साजिश भी ले आए, इसमें सिक्योरिटी थ्रेट भी आ गया, इस पे अब जरदारी साहब के ऊपर आर्टिकल 6 भी आ गया। यानी आप सोचे, ये इस तरह तो कोई डिक्टेटर भी इस तरह के परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। जो आप बुखलाहट में जो काम कर रहे हैं, इसमें पता आप यू हैव लॉस्ट इट। तो अब बेहतर ये है कि ये बाइज्जत तरीके से आज रात भी रिजाइन हो जाए। वो कह रहे हैं मैं तो नहीं दूंगा इस्तीफा, इसलिए कि ये सिलेक्टेड वजीर आजम है। कहता है इलेक्शन ऑफर, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑफर की, अदम एतमाद, इलेक्शन और इस्तीफा। क्यों तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जिस दिन से ये वजीर आजम बने हैं, इन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट को इतना घसीटा है अपने इक़्तिदार में कि कभी किसी ने नहीं किया। कभी कहते अंपायर की उंगली, कभी इस एस्टेब्लिशमेंट, और हम एक पेज पर वो एक पेज भी आज नज़र आ गया। इस्टेब्लिशमेंट का मेरे ख्याल में अदम एतमाद में कोई अमल दखल नहीं है। ये क्यों उनको घसीट रहे हैं? ये कभी पाकिस्तान की कौम को, स्टेट को, नेशन को आप इंटरनेशनल ममालिक के साथ, इदारों के साथ, उनके साथ कन्फ्रंटेशन मिला रहे हैं। पहले आपने चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात मर्की कर दिए, इश्यूज़ बना दिए। अब आप आज इधर खड़े हो गए, हमारे बॉर्डर्स पे इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के मसाइल है, यहाँ पर 22-23-24 करोड़ आवाम है। आप सिर्फ एक हुकूमत आप, अगर आप में कोई पाकिस्तान का कोई दुख दर्द होता तो आप इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन आप रिजाइन कर जाते। आप पाकिस्तान में यू आर स्प्रेडिंग अनार्की। आप अपने चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं कि सड़कों पे लोग आ जाएं और डिक्टेटर और ट्रेटर और गद्दार के नारे लगने लगे अभी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान और KPK जैसे सूबे में। ये इस तरह के वजीर आजम को कोई हक है कि वो कुर्सी पर बैठे सिर्फ इसलिए कि इसकी कुर्सी बच जाए? किसी की कुर्सी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम है। अगर अवाम ये अदम एतमाद चाहते हैं, यहाँ अवाम के नुमाइंदे बैठे, आप बेशक उनको कोई किस्म की गाली भी दे दे, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर एलिजिबल टू वोट। अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो आप ये आपकी गलती है। सेनेटर ज़ैका साहबा की तरफ आ जाता हूं। आज पाकिस्तान में एनार्की फैला ठीक है सेनेटर साहबा, ये कहती हैं अपोजिशन आपकी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन इमीडिएटली, एनार्की ना फैलाएं। अपने तकरीर में कहा कि ये बैकडोर चैनल्स पे NRO इमरान खान मांग रहे हैं। ठीक है, मैं सेनेटर साहबा आप इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। जी
डॉक्टर ज़ैका साहबा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपोजिशन आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, यही ज्यादा बेहतर है, मजीद ऐसे इकदाम ना उठाएं जिससे अनारकी फैले मुल्क में। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई ऐसा, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ऑप्शन थी इमरजेंसी लगाने की, उनके पास ऑप्शन थी गवर्नर राज लगाने की। जब सिंध हाउस में MNAs को पकड़ा गया, उनको रखा गया, उनको टेलीविजन पे जाके उनकी ये किस किस्म का पाकिस्तान है, ये किस किस्म की हुकूमत है कि सिंध वाले लोग इस्लामाबाद में आके सिंध हाउस को उन्होंने महसूर करके उसमें जो दिल चाहे करे। फिर उन्हीं लोगों को मैरियट ले गए, वहां पर जो कहानियां हैं रातों को क्या हो रहा था और दिनों को क्या हो रहा था वो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, और कितने लाखों रुपए वहां पे खर्च हुए और क्या, वो वी विल लीव दैट असाइड। तो ये तो इनके जो किरदार है उसकी एक हल्की सी झलक है। लेकिन बात ये, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक ऑनरेबल आदमी है और दुनिया इस बात को मानती है। ये नहीं मानते तो इनके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इनकी शक्लें और इनकी सब जो काम है वो साम नजर आ रहे हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को आपने बहुत घसीटा, हर चीज में मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। मैंने आप यू विल प्लीज लेट मी कंप्लीट, बिकॉज मैं नोट कर रही हूं कि जब आसमा बीबी बोलती हैं तो आप एक दफा नहीं इंटरप्ट करते, जब मैं बोलती हूं तो आपको बहुत तकलीफ होती है, आप बीच में बार बार मैं सवाल कर रहा हूं, सिर्फ सवाल है, आप करें इसको प्रॉपर्ली एज एन एंकर ट्रीट करें। अगर आपने इस तरह का बायस्ड व्यू लेना है तो देन वो आपको जेब नहीं देता। कोई बायस नहीं है, आप करें, चले आप करें लेट मी कंप्लीट। मैं टाइम देख रही थी, आई वाज ऑब्जर्विंग द टाइम। जितना टाइम आपने आसमा बीबी को दिया 3-3 मिनट 4-4 मिनट, और मुझे आपने 15 सेकंड्स के बाद यू वांट टू इंटरप्ट मी। आई डोंट नो व्हाई, इसमें क्या वजह है? अपनी एक साख हर आदमी को रखनी होती है एज एन एंकर। आप यू आर सपोज टू लेट ऑल 3 गेस्ट्स स्पीक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जब दूसरा आदमी बात कर रहा उस वक्त मैं नहीं बोलूंगी। आप दीजिए, आप कहिए, डिसिप्लिन के साथ चले तो आपका भी अच्छा लगेगा, आपका स्टैचर भी बढ़ेगा। सो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो किसी तरह से भी किसी किस्म की कोई ऐसा काम, वो FIA के लोग भिजवा के इन लोगों को घर में भी रख सकते थे। ये पुराने सारे हथकंडे हैं जो ये सारी पार्टियां करती रही हैं। आखिर छांगा मांगा हम नहीं भूले, हम मरी की भी सारे वो बैगों का देना और लेना नहीं भूले। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये सब काम, और अब जरदारी साहब ही तो ये सारे काम जो हो रहे हैं, बहरहाल ये इनका खासा है। लेकिन अब पाकिस्तान की अवाम में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शऊर पैदा कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अवाम को एजुकेट कर दिया है कि उनके साथ किस तरह की ज्यादतियां करते हैं जो एलीट का तबका है। तो अब अवाम बोलेगी। देखिए ये वही अवाम है जिसने पिछले इलेक्शंस में मुल्तान में जब गए थे इसी किस्म के लोग, तो उन्होंने कहा निकल जाओ, तुमने किया क्या है हमारे लिए, 4-4 दफा तुम हमें रिप्रेजेंट करने जाते हो पार्लियामेंट में, करते क्या हो तुम। सो लोग अब सवाल करेंगे एक एक आदमी से, लोग अब इस बात छोड़ेंगे नहीं। और आप देखेंगे कि ये अवाम आपकी बोलेगी। हम भी तो अवाम में से ही उठ के आएंगे ना। मैं किसी सियासी पार्टी से बिलोंग नहीं करती थी, ना मेरी कोई फैमिली पॉलिटिक्स में थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पीछे जो लोग आए हैं वो लोग आए हैं जो मिडिल क्लास है, जो बिलीव करते हैं राइट और रॉन्ग में, जो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जिनके पाकिस्तान से बाहर उनके इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान से चोरी करके बाहर नहीं लेके गए। तो वही लोग हैं जो खड़े होंगे और वही लोग पाकिस्तानी। और आप देखेंगे मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अदालतों में लोग जा रहे हैं। आप देखिए कॉमन सिटीजंस आर गोइंग टू द कोर्ट्स, दे आर आस्किंग व्हाट इज दिस। हमारे मुल्क में क्या कोई सही और गलत नहीं है? अब किसी बाहर के मुल्क से साजिश आती है, इनको पैसे देते हैं, ये तो इंडिया का एजेंडा प्रमोट करते हैं। आपको पता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इंडिया के थे, उन्होंने कहा था हर साल 14 अरब डॉलर हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं अपना एजेंडा ड्राइव करने के लिए। अच्छा, संडे को बता दीजिए, प्रोग्राम कंक्लूड करना है। मैंने का नाम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नहीं लिया, इसी वजह से फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के प्रेसिडेंट थे, तो 10 साल से ज्यादा कश्मीर का नाम नहीं लिया, पूरे दुनिया की सैरें की। डॉक्टर साहब संडे को क्या कर रहे हैं? संडे को पाकिस्तान में काला बाग डैम नहीं बना,
इसलिए क्योंकि आप इंडिया के एजेंडे को प्रमोट करते डॉक्टर हैं। साहबा, हमारे यहाँ पे लोग पैसे लेते हैं, 4 एजेंसियों के एक वक्त पे उनको रिपोर्टिंग करते हैं। अरे आप क्या बात करते हैं? डॉक्टर साहबा, अब तो मुझे वक्त मुझे आ ये गया है बता कि दें अब संडे ये को सब क्या बातें करने जा रही है? खुलेंगी। आर्टिकल 6 तो इन सब पे लगना चाहिए। संडे को बहुत क्या अच्छा कर रही है डॉक्टर किया साहबा? हुकूमत ने कि ये एक्शन लिया और आपको नजर आएगा। आप अगले दिनों में देखेंगे। देखें, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं। वो अच्छी सही बात चले, आई हैव टू कंक्लूड डॉक्टर साहब, द प्रोग्राम इज अप। मैं अफनानुल्लाह साहब लास्ट कमेंट आप दे दीजिएगा अपना, मैं आपके लास्ट कमेंट इस पे चाहूंगा, संडे को क्या चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? आई थिंक सो कि मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही। अफनानुल्लाह साहब, $14 अरब इंडिया इन्वेस्ट करता है, ये मतलब इसके ऊपर बंदा क्या बोले। $14 अरब, मतलब आप जरा सोच फिगर चेक करें कि क्या जबरदस्त ये लेके आई हैं। फिर ये कह रहे हैं कि संडे को क्या होना है डॉक्टर साहब? मुझे ये सिर्फ बता दें, इतवार को क्या, आई हैव टू क्लोज इट, मुझे सिर्फ लास्ट वन लाइनर बता दें। इतवार को ये इमरान खान को घसीट के निकाल के वजीर आजम हाउस से बाहर फेंकेंगे। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होगी, ये छोड़ना नहीं चाह रहा। नहीं, वैसे ही जैसे आपने जरदारी साहब को घसीटना था जैसे। नहीं, इमरान खान साहब इसलिए घसीटे जाएंगे क्योंकि ये मान नहीं रहे ना। ये आई हैव टू क्लोज इट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जका साहब थैंक यू सो मच, डॉक्टर अफनानुल्लाह थैंक यू सो मच, आसमा साहबा आई हैव टू थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।